हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वह संरक्षित रहती है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि इस पृथ्वी की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वह ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात वह ऊर्जा यहीं उपस्थित रहती है। यहाँ न किसी ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही किसी ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वह संरक्षित है। और यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके गणितीय व्यंजक पे। मान लो कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम की अवस्था ए है, अर्थात वह सिस्टम अवस्था ए में उपस्थित है, और जब यदि हम उसे क्यू उसमें देते हैं तो वह अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर में ठंडा पानी है, और जब यदि हम इसे क्यू उसमें देते हैं, अभी यह अवस्था ए में उपस्थित है, और जब यदि हम इसे क्यू उसमें देते हैं तो यह अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है। और अवस्था बी में परिवर्तित होने पर इसमें कुछ कार्य होता है जिसे डबल से प्रदर्शित किया गया है। तो तब देखते हैं जो इसकी आंतरिक ऊर्जा होती है वह क्रमशः क्यू ए और यू ए और यू बी है, क्योंकि जब यह अवस्था ए में था, जब पानी ठंडा था, तो तब यह यू ए अवस्था में था, और जब इसे क्यू उसमें दी गई तो यह अवस्था बी में परिवर्तित हो गया जो यू बी है। और सिस्टम द्वारा जो कार्य किया जाता है अवस्था ए से बी में परिवर्तित होने के लिए वह डब्ल्यू है, और जो इसकी ऊष्मा दी जाती है वह क्यू है। और प्रारंभिक अवस्था में सिस्टम की जो कुल ऊर्जा है वह यू ए प्लस क्यू है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पानी ठंडा है और वह अवस्था ए में उपस्थित है, और जब उसे क्यू ऊष्मा दी जाती है तो अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में सिस्टम की जो कुल ऊर्जा है वह यू ए प्लस क्यू है, और अंतिम अवस्था में सिस्टम की जो कुल ऊर्जा है वह यू बी प्लस डब्ल्यू है, क्योंकि जब उसे अवस्था ए में क्यू ऊष्मा दी गई थी तो वह अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है जिसमें कुछ न कुछ कार्य होता है। इसलिए अंतिम अवस्था में सिस्टम की जो कुल ऊर्जा होती है वह यू बी प्लस डब्ल्यू है। यहाँ पर अब हम जो प्रारंभिक अवस्था में सिस्टम की जो ऊर्जा थी उसे यहाँ पर रखेंगे, और फिर अंतिम अवस्था में सिस्टम की जो कुल ऊर्जा थी वह यू बी प्लस डब्ल्यू है। तो तब हम यहाँ यू ए प्लस में है और क्यू को यहाँ पर अकेले छोड़ेंगे, और यहाँ पर ये प्लस में है और इधर जाके वह माइनस में हो जाएगा। तो तब क्यू बराबर यू बी माइनस यू ए प्लस डब्ल्यू है। यह इसलिए हुआ कि ये क्यू के साथ यू ए प्लस में है और यहाँ पर हम क्यू को अकेला छोड़ेंगे, और जो यू ए यहाँ प्लस में है ये यू बी के साथ माइनस में चला जाएगा और प्लस डब्ल्यू है। और यू ए माइनस यू बी इसको हम डेल्टा यू के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, या इसे डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरफ जो यू है वह प्लस में है और इस तरफ माइनस में आ जाएगा। या हम इसे डी यू माइनस डी क्यू माइनस डी यू प्लस डी डब्ल्यू के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और यह समीकरण नंबर 1 ही ये वाली या यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू है। अब है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं। यह नियम ऊर्जा प्रवाह की दिशा को व्यक्त नहीं करता है, अर्थात ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा की ओर हो रहा है। और प्रथम नियम के अनुसार यह ज्ञात नहीं होता है कि ऊष्मा को किस हद तक कार्य में बदला जा सकता है। अर्थात जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वह यह नहीं बताता है कि ऊष्मा जो है उसे किस हद तक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ये अब हम इसमें देखते हैं आंतरिक ऊर्जा। किसी भी सिस्टम में उपस्थित सभी अवयव कणों की समस्त ऊर्जाओं के योग को, जिसमें स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इन सब ऊर्जाओं के योग को ही आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। इसे ई तथा यू से प्रदर्शित किया जाता है।
अतः जो कोई भी सिस्टम होता है उस सिस्टम में जितने भी अवयवी कण होते हैं उनकी किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है, जैसे उनकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उन सभी ऊर्जाओं के जो योग होता है वह उनकी आंतरिक ऊर्जा होती है, जिसे ई तथा यू से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि सिस्टम में बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है, जैसे आणविक स्थानांतरिक ऊर्जा जिसे यूटी से प्रदर्शित किया जाता है, और आणविक घूर्णन ऊर्जा जिसे यूआर से प्रदर्शित किया जाता है, आणविक कंपन ऊर्जा जिसे यूवी से प्रदर्शित किया जाता है, और अन्योन्य क्रियाओं की ऊर्जा यूआई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह यू बराबर यू टी प्लस यू आर यू प्लस यू बी प्लस यू सी प्लस यू आई है। और माना प्रारंभिक अवस्था में सिस्टम ए, जो अवस्था ए में है, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वह यू ए है, और अंतिम अवस्था जो है वह उसकी बी है सिस्टम की, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वह यू बी होगी। तो तब जो आंतरिक ऊर्जा होगी, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह डेल्टा यू बराबर यू बी माइनस यू ए है, और यही आंतरिक ऊर्जा है। तो दोस्तों ये तो था आज ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।